नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज हम लेकर के आए हैं उस इंस्ट्रूमेंट की स्टडी, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी जो आपने स्कूल में भी यूज़ किया है और साथ ही साथ यदि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो हर स्थिति में आपको ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर को हम दूसरे शब्दों में स्क्रू गेज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कृपया वीडियो को जरूर पूरा देखें। इसमें हम आपको माइक्रोमीटर के हर पार्ट्स की जानकारी देंगे और साथ ही साथ इसमें लीस्ट काउंट निकालने के साथ साथ रीडिंग लेना भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की स्टडी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोमीटर की स्टडी। आपके सामने माइक्रोमीटर का एक फिगर दिखाई दे रहा है। ये जो फिगर है ये माइक्रोमीटर बेसिकली मैट्रिक का है। इसमें आप देख सकते हैं 0 to 25 mm लिखा हुआ है। इसकी लीस्ट काउंट भी यहाँ पर लिखी हुई है, 0.01 mm इसकी लीस्ट काउंट है, तो ये भी लिखा हुआ है। आमतौर पर जो माइक्रोमीटर्स हमको मिलते हैं उसमें हमको ये लिखा हुआ ऑलरेडी मिलता है। तो इस फिगर में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जीरो एडजस्ट स्क्रू है। ये जीरो एडजस्ट स्क्रू इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी आपकी माइक्रोमीटर में अगर कोई जीरो एरर है तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है एनविल। ये कहलाता है आपका एनविल। दिस इज एनविल। इसके अलावा ये जो है ये पूरा सी फ्रेम है। इसको सी फ्रेम कहते हैं। सी फ्रेम क्यों कहते हैं आप देख सकते हैं, ये सी शेप में है, इसे इसलिए इसे सी फ्रेम कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जो है ये स्पिंडल है, ये लॉकनट है, ये स्लीव है, ये जो पार्ट है ये स्लीव है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये पार्ट थिम्बल कहलाता है। यहाँ पर ये एक नर्ल पोर्शन है, इसे नर्ल ग्रिप कहते हैं। ग्रिप की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, कोई बात नहीं। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे रैचेट कहा जाता है। तो ये फिगर में आप लोगों ने देख लिया कि फिगर में ये माइक्रोमीटर कैसा होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अब आप देखिए ये माइक्रोमीटर है, ये है माइक्रोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशन आपको दिया हुआ है, इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है, 0 इसकी रेंज दी हुई है। ये 0 to 25 mm इसकी रेंज है, यानी 0 से लेकर 25 mm तक का मेजरमेंट कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट है 0.001 mm। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर जो मैंने आपको फिगर दिखाया उसका लीस्ट काउंट 0.01 mm था, और जो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, वो उसमें लीस्ट काउंट दिखा रहा है 0.001 mm। ये इसलिए है क्योंकि ये जो माइक्रोमीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्नियर माइक्रोमीटर है। दिस इज वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये डेसिमल के एक संख्या आगे तक का जो है लीस्ट मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है। ये नॉर्मल माइक्रोमीटर से एक कदम आगे का एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। अब देखिए ये आपके सामने माइक्रोमीटर आ चुका है। ये वर्नियर माइक्रोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया, आपने फिगर जो देखा था वो नॉर्मल माइक्रोमीटर का था। अब यहाँ पर भी मैं आपको सारे पार्ट्स एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो है ये पोर्शन सी फ्रेम कहलाता है, ये सी फ्रेम है। यहाँ पर ये एनविल है, ये पर्टिकुलर एनविल है। ये स्लीव है, ये आपका लॉकनट है, ये आपकी स्लीव है, ठीक है। ये स्पिंडल है, ये स्लीव है। ये थिम्बल है जिसपे मैंने अभी जिसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, जिसपे आपके नर्ल ग्रिप बनी हुई है, ये थिम्बल है। इसके अलावा ये रैचेट है। आप लोग जब माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं तो माइक्रोमीटर में आपको यूज़ करते समय हिदायत ये दी जाती है कि आप रैचेट के माध्यम से थिम्बल को घुमाएं, और थिम्बल के साथ में जैसे आप थिम्बल घुमाते हैं तो थिम्बल को घुमाने के साथ साथ आपकी स्लीव भी आगे बढ़ती है। ये तरीका होता है आपको माइक्रोमीटर यूज़ करने का। तो आइए माइक्रोमीटर को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि इसके पार्ट्स कैसे क्या हैं। तो ये ऐसा कुछ माइक्रोमीटर का बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर आपको माइक्रोमीटर मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है ये सी स्पैनर। ये इस तरह का कुछ स्पैनर आपको मिलता है। ये होता है आपके माइक्रोमीटर की बेसिकली ओपन करने के लिए। और ये ओपन हम लोग इसलिए करते हैं कि जब कभी भी आपके माइक्रोमीटर में कोई ज़ीरोथ एरर होती है तो उस ज़ीरोथ एरर को क्लियर करने के लिए हम माइक्रोमीटर को ओपन करते हैं। तो ये अभी हम ओपन करके हम आपको माइक्रोमीटर को दिखाएंगे कि वो माइक्रोमीटर के पार्ट्स एक्चुअल में अंदर से कैसे दिखते हैं। तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये आपका रैचेट है, ये आप देख सकते हैं रैचेट है। ये लॉकिंग वॉशर है। ये जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ ये आपका थिम्बल है। ये देखिए ये थिम्बल है। अब इस थिम्बल में ही स्पिंडल आपका लगा हुआ है। ये देखिए ये आ गया, ये आपका थिम्बल है, ये थिम्बल है और ये स्पिंडल है। स्पिंडल के अंदर आप देखेंगे इसमें थ्रेड बनी हुई है, इसके अंदर जो है
थ्रेड है, चूड़ी बनी हुई है, ठीक है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो थिम्बल में ऊपर में 5-5 के डिवीजन में मार्किंग की हुई है और ये मार्किंग 50 डिवीजन बने हुए हैं। देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 डिवीजन कटे हुए हैं थिम्बल में, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप देखिए माइक्रोमीटर के बाकी पार्ट्स को। बाकी पार्ट्स में ये वाला जो पार्ट है ये लॉकिंग स्क्रू है, ये आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा ये सी फ्रेम है, क्योंकि इसका शेप सी शेप होता है इसलिए इसे सी फ्रेम कहते हैं। ये एनविल है और ये जो है ये आपका मेन स्लीव है। इस स्लीव में आप देखेंगे, गौर से आप देखिए, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। इस स्लीव में आप देखेंगे ये जो है 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये है मेन स्केल, ये मेन स्केल है। जैसा कि आपने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में भी देखा हुआ है कि यहाँ पर 0 to 25 mm लिखा हुआ है, यानी कि ये इसकी रेंज है। ये जो माइक्रोमीटर है ये 0 से लेकर 25 mm तक की रेंज का मेजरमेंट कर सकता है। तो मेन स्केल जो है, मेन स्केल आपकी ये है 0 से 25 mm तक की मेजरमेंट के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ज़रा गौर से, तो यहाँ पर आपको अलग डिविजन्स कटे हुए हैं। ये जो डिविजन्स कटे हुए हैं ये एक्चुअली वर्नियर स्केल के डिवीजन है, वर्नियर स्केल। तो अब आपने देखा कि हमारे इस माइक्रोमीटर में कितनी स्केल्स हो गई, नंबर ऑफ स्केल्स। आप देखिए स्केल्स कौन कौन सी हो गई। पहली मेन स्केल, दूसरी स्केल कौन सी है, थिम्बल स्केल, और तीसरी है वर्नियर स्केल। अब इसके माध्यम से हम आपको रीडिंग लेना भी बताएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि आपने माइक्रोमीटर की थ्योरी में पढ़ा है, माइक्रोमीटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, आपने सवाल देखा होगा, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे अगर काम कर रहा है तो यहाँ पर मैंने जो माइक्रोमीटर आपको ओपन करके दिखाया वो इसीलिए दिखाया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये जो माइक्रोमीटर की मेन स्केल है, मेन स्केल जिस पे बनी हुई है, इस मेन स्केल जो इस स्लीव के अंदर आप देखेंगे तो अंदर इसमें इंटरनल थ्रेड बनी हुई है, इंटरनल थ्रेड। और इंटरनल थ्रेड किस में होती है, नट में होती है। इसी प्रकार से अब आप इसमें देखिए, ये जो आपकी स्पिंडल है, स्पिंडल में ये जो थ्रेड कटी हुई है ये एक्सटर्नल थ्रेड के बाह चूड़ी जो है इसमें बनी हुई है। ये बाह थ्रेड किस में होती है, बोल्ट में होती है। और ये जब इसकी फिटिंग होती है तो ये आपस में इसी तरीके से फिट होते हैं कि नट में बोल्ट जैसे फिट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से फिट होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, सुना भी है, इसका लीस्ट काउंट जो हम निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको पता है ये हम इस तरीके से निकालते हैं कि इसके अंदर की जो चूड़ी है, जो ये थ्रेड है, इसके अंदर ये जो थ्रेड है आपके स्लीव, उसमें स्पिंडल के अंदर जो थ्रेड बनी हुई है, या स्लीव के अंदर जो इनसाइड इंटरनल थ्रेड बनी हुई है, इसकी पिच कितनी होती है, इस थ्रेड की पिच कितनी होती है। तो इस थ्रेड की पिच जो होती है वो कितनी होती है, बताइए, 0.5 mm, 0.5 mm पिच होती है। तो चलिए अब माइक्रोमीटर की हम लीस्ट काउंट निकालने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। लीस्ट काउंट निकालने का एक ही फंडा है, आप देख सकते हैं इसकी पिच कितनी है, इसके अंदर जो थ्रेड बनी हुई है तो थ्रेड की पिच कितनी है, थ्रेड की पिच जो है वो कितनी है, 0.5 mm, ठीक है। और आप देखिए कि जो थ्रेड जो जिस थिम्बल के ऊपर बनी हुई है, थिम्बल पूरा, थिम्बल पे डिवीजन कितने हैं, थिम्बल डिवीजन या नंबर ऑफ डिवीजन्स इन थिम्बल, नंबर ऑफ डिवीजन इन थिम्बल कितने हैं, 50। ये मैंने आपको दिखाया, ये 50 डिवीजन में कटा हुआ है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ वन डिवीजन की वैल्यू कितनी है। अभी आप ऐसे देखिए, जैसे 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन, तो 50 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.5 mm। तो 50 डिवीजन बराबर यहाँ पर 0.5 mm है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक राउंड, ये पूरा एक राउंड, ये जिस तरह की थ्रेड है, इस पे पूरा एक राउंड घूमने पर ये कितने mm आगे सरकेगा, कितने mm तक आगे सरक सकता है, ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पर हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं। तो आप देखिए 0.5 mm की पिच है इसकी थ्रेड की, और उस 0.5 mm थ्रेड की पिच पे नंबर ऑफ डिवीजन थिम्बल पे कितने हैं, वो 50 हैं। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, आप निकाल सकते हैं 0.5/50। तो ये कितना निकल आएगा, 0.01 mm निकल आएगा। तो लीस्ट काउंट आपकी निकल आई, लीस्ट काउंट कितनी निकली, 0.01 mm
ये लीस्ट काउंट कहने का मतलब क्या है? ये लीस्ट काउंट कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये आपके सामने दिख रहा है 0, 5, 10, 15, ये जो डिवीजन्स हैं, इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? इस वाले एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? ये है 0.01 mm, यानी कि ये 0.01 mm, फिर 0.02 mm, 0.03 mm, 0.04 mm, और यहाँ जहाँ 5 लिखा है ये क्या होगा? 0.05 mm। तो इस तरीके से हर एक डिवीजन की यहाँ पर वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि लीस्ट काउंट यहाँ पर निकालने का मकसद क्या था। ये जो डिवीजन है, इन डिवीजन्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो इन एक डिवीजन की वैल्यू 0.01 mm है। तो चलिए अब हम आपको इसमें रीडिंग लेना सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा कि आज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको नॉर्मल माइक्रोमीटर बता रहा हूँ। नॉर्मल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट यहाँ पर है 0.01 mm, नॉर्मल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है। वर्नियर माइक्रोमीटर के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब मैं आपको वर्नियर माइक्रोमीटर के जो ये डिवीजन्स हैं इनके बारे में भी बताऊंगा। ये जो डिवीजन्स है ये वर्नियर स्केल के डिवीजन है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल माइक्रोमीटर देख रहे हैं, तो नॉर्मल माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग करते हैं, चलिए रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए अभी हम बेसिकली, चलिए जो हमारे पास मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर के का ही साइज़ देख लेते हैं कि इस मार्कर का साइज़ क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसका मार्कर का साइज़ आपको दिखाते हैं। ये मार्कर है और इस मार्कर का हमको ओडी निकालना है, आउटसाइड डायमीटर निकालना है। तो ये हम इसको इस तरीके से हमने क्लैंप कर दिया। ये देखिए, जब ये रैचेट से आप ऑपरेट कर रहे हैं तो रैचेट से ऑपरेट करते समय जब ये आवाज़ आने लगे तो आप समझ जाइए कि बस अब इतना ही आपको टाइट करना है। और इस पोजीशन पे रीडिंग लॉक करने के लिए लॉक नट का इस्तेमाल किया हमने, रीडिंग को यहाँ पर लॉक कर दिया। अब हमारा ये रीडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आपका जॉब निकल भी जाता है, आपका ऑब्जेक्ट जिसका रीडिंग आपको लेना है वो निकल भी जाता है, तो रीडिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो इसकी रीडिंग लेने के लिए अब आप देखिए, यहाँ पर आपको 3 स्केल्स देखनी है, ये 3 स्केल्स। लेकिन इसमें से वर्नियर स्केल अभी आप नहीं देखेंगे, वर्नियर स्केल नहीं देखेंगे क्योंकि आज हम नॉर्मल माइक्रोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल माइक्रोमीटर में केवल आपकी 2 ही स्केल रहेंगी, एक मेन स्केल, एक थिम्बल स्केल। तो अब आप देखिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। मेन स्केल में ज़रा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। मेन स्केल में कितना है? 0, 5 mm, 10 mm। अब देखिए 11, 12, 13, 14, 14.5, 14.5 तक आ रहा है, दिख रहा है। तो 14.5 मेन स्केल की रीडिंग हो गई। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर देख लीजिए कितनी आ गई? 14.5 mm। ये हो गए MS मेन स्केल। अब देख लेते हैं आपकी थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल पे रीडिंग देखिए। अब थिम्बल स्केल में रीडिंग कैसे लेंगे? थिम्बल स्केल में रीडिंग लेने के लिए आपको देखना है, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम कहते हैं डेटम। ये डेटम कहलाती है, या ज़ीरोथ लाइन। ये ज़ीरोथ लाइन थिम्बल स्केल के जिस डिवीजन के ऊपर मैच कर रही है उसे हम काउंट करेंगे। अब देखिए इस डिवीजन पे मैच कर रही है, ये यहाँ पर मैच कर रही है, इसके ऊपर वाले पे, इस पे मैच कर रही है। तो अब ये काउंट करते हैं 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो थिम्बल स्केल पे 7वां डिवीजन ये मैच कर रही है। तो 7वें डिवीजन का मतलब क्या हुआ? 0.07 mm। अब आपके 2 स्केल की रीडिंग आ गई। 2 स्केल की रीडिंग कितनी आ गई? 14.5 mm प्लस 0.07 mm। आप इसको टोटल कर दीजिए तो कितना आ गया? ये आपके आ गया 7, ये आपके आ गया 5, ये आपके आ गया 14.57 mm। ये आपकी फाइनल रीडिंग हो गई। तो दिस इज द फाइनल रीडिंग ऑफ दिस इस मार्कर के आउटसाइड जो डायामीटर है, इसका आउटसाइड डायामीटर कितने का है? ये है 14.57। इस तरीके से हम माइक्रोमीटर में रीडिंग लेते हैं। अब माइक्रोमीटर क्योंकि एक सूक्ष्म मापी यंत्र है तो इसमें हम और भी बारीक रीडिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने बालों की थिकनेस चेक करनी है, मान लीजिए आपको अपने बालों की थिकनेस नापनी है कि आपके बाल कितने मोटे हैं, तो वो भी आप माइक्रोमीटर में नाप सकते हैं। आपको किसी पेपर की थिकनेस, जैसे यही पेपर है, इसी पेपर की थिकनेस अगर आपको लेनी है तो वो थिकनेस भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे जो भी मेजरमेंट हैं वो आप माइक्रोमीटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोमीटर जो हमने आपको पूरा ओपन करके उसके पूरे पार्ट्स को भी बताया, साथ ही साथ आपको लीस्ट काउंट भी बताया और जो है रीडिंग लेना भी आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी जो हमने दी वो अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है मैकटेक ITI, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। हमारे वीडियोज़ को भी जो है यूट्यूब आगे तक ले जाएगा।